Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says, what is bagging technique and how it is useful in the plant breeding program? हमसे पूछा गया है जो bagging technique होती है वो बेसिकली क्या होती है और उसका क्या यूज़ है इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। अब इसको समझने से पहले ना हमें एक बात समझनी चाहिए, दैट इज़ द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा प्लांट है वो बेसिकली हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे, ठीक है, ये हमारा मोटिव होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 4 तरीके के प्लांट, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 एंड प्लांट 4। अब जो प्लांट 1 है दैट शोज द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्लांट 3 एंड 4 है ना वो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, उनसे हमें अभी मतलब नहीं है। जो प्लांट 2 है हम बेसिकली चाहते हैं कि प्लांट 2 भी ना प्लांट 1 की तरह डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे, हम ऐसा चाहते हैं क्योंकि वो अभी नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये रहा, अगर हम कार्पेट पिस्टल बनाए सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और यहाँ पे हम बना लेते हैं एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। यहाँ पे ये रही उसकी पोलन्स। अब देखो हम बेसिकली हम करा देते हैं इमास्कुलेशन। पहली बात हम रिमूव करा देते हैं बेसिकली ये एंथर को, ठीक है, जिससे कि कंटामिनेशन ना हो हमारे स्टिग्मा पे, ये पोलन आके ना यहाँ पे फिर से ये पोलन ट्यूब और ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है, ये हम चाहते हैं क्योंकि कंटामिनेशन ना हो। अदरवाइज अगर यहाँ पे सेम पोलन अगर आ गई यहाँ पे जो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो कर रही है, तो फिर हम हमारा मोटिव तो ये है कि हम डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें, तो वो कैसे फुलफिल हो पाएगा। तो बेसिकली हमने इसको यहाँ पे एक्सरसाइज करा दिया, रिमूव करा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमने सेल्फ पॉलिनेशन तो प्रिवेंट कर दिया, ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना यहाँ से कहीं से भी और पोलन उड़ के यहाँ पे आ जाए स्टिग्मा पे, अब क्या होगा। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारे इमास्कुलेटेड फ्लावर्स है ना हम उसको एक बैग में, या फिर देखो हम बेसिकली ये पॉलीथिन बैग या फिर हम बटर पेपर यूज करते हैं, बटर पेपर और पॉलीथिन बैग, ठीक है, ऑन द इमास्कुलेटेड फ्लावर्स, ठीक है, ये दोनों हम यूज करते हैं। और हम बेसिकली यहाँ पे टैग भी लगा देंगे जिससे हमें पता लग जाए। तो बेसिकली बैगिंग में यही होता है कि जो हम इमास्कुलेटेड फ्लावर्स होते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखें इमास्कुलेटेड फ्लावर्स are covered with butter paper polythene bag, with butter paper और polythene bag to prevent। अब बेसिकली हम प्रिवेंट क्या कर रहे हैं, हम कंटामिनेशन तो प्रिवेंट कर रहे हैं ना, कंटामिनेशन बाय द अदर पोलन ग्रेन्स, बटर पेपर एंड और पॉलीथिन बैग to prevent the contamination, by other pollen grains। तो अब क्या होगा, अब अगर हमने प्रिवेंट कर लिया अपना कंटामिनेशन, तो बाद में जब हमारा रिसेप्टिविटी स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, उसमें जो अपने डिजायर्ड पोलन है वो स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से अब हमें हमारा जो मोटिव है वो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि अब हमें क्या होंगी, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी शो हो जाएंगी। तो इसीलिए इसको प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज किया जाता है, डिज़ायरेबल characteristics. All right, so I hope you understood it well and all the best.